जी, तो शोरबा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि शोरबा हमारा गाढ़ा हो चुका है और आलू भी हमारे जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। मेरे पास यहाँ पे है 2 उबले हुए अंडों की जर्दी। इसको मैं यहाँ इस तरह से शोरबे में शामिल कर दूंगी। इससे आपका शोरबा मज़ीद अच्छा, खुश जायका और गाढ़ा हो जाएगा। इसको इस तरह से मैं मिला दूंगी और आप देख रहे होंगे कि शोरबा हमारा मज़ीद थिक हो गया है। और ये देखिए, ये हमारे उबले हुए अंडे हैं। जो मैंने आपको टिप बताई थी कि अगर हम पानी के अंदर नमक डाल के अंडे बॉईल करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि अंडे कितने स्मूथ छिले हैं। इनका छिलका कितनी आसानी से और कितना स्मूथली उतरा है। तो ये अंडे भी अब हम इनके अंदर शामिल कर देंगे। आजकल चूंकि सर्दियों का मौसम आ रहा है तो बच्चे जो कि वैसे अंडे नहीं खाते, तो आप इस तरीके से सालन में शामिल करके आलूओं के साथ बच्चे वैसे ही शौक से खा लेंगे। आखिर में अब हम डालेंगे, चूल्हा हम बंद कर देंगे और आखिर में अब हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो ये देखिए जनाब, कितना ज़बरदस्त हमारा आलू और अंडे का शोरबे वाला सालन तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे आलू और अंडे का शोरबे वाला सालन। तो इसके लिए यहाँ मैंने आधा किलो आलू लेके उनको धो के छील के काट के इस तरह से पानी में डाल के रख लिया है। एक मेरे पास टमाटर है, 1 चम्मच मेरे पास लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज मैंने इस तरह से बड़े टुकड़ों में काट के रख लिया है। 4 मेरे पास अंडे हैं जिनको हम पानी के अंदर नमक डाल के बॉईल कर लेंगे। जब हम अंडे बॉईल करते हैं तो हमें पानी में नमक ज़रूर शामिल करना चाहिए। इससे अंडे बहुत अच्छे बॉईल होते हैं और अंडों का छिलका भी बहुत आसानी से उतर जाता है। दूसरे मसालों में मेरे पास एक बादियान का फूल है, 1 चम्मच सुरख मिर्च है, 1 चम्मच नमक है, थोड़ी सी हल्दी है, आधा चम्मच मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं, 1 चम्मच मेरे पास गरम मसाला है और 1 चम्मच मेरे पास पिसा हुआ धनिया है। तो आप चाहें तो टमाटर और प्याज को बारीक बारीक काट के भी आप हांडी में शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको अब ब्लेंड कर लूँगी। जी, तो प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट जो था वो मैंने इस तरह से ब्लेंडर में डाल लिया है। अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। और ये देखें, हमारी प्योरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम हांडी की तरफ चलते हैं। जी, तो हमने कढ़ाई जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दी है। अब हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 बादियान का फूल और 1 कड़ी पत्ता। इसको हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। बादियान के फूल से खाने में खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो बादियान का कम से कम 1 फूल खाने के अंदर ज़रूर इस्तेमाल किया जाए। तो कड़ी पत्ता और बादियान के फूल को हम थोड़ा सा भूनने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपने कटे हुए आलू, जो मैंने आपको पहले दिखाया वीडियो के शुरू में। इसको हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और इनको इस कुकिंग ऑयल में थोड़ी देर के लिए
भून लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि जो है वो आलू हमारे अच्छी तरह भून जाए। इस तरह से जब हम आलू फ्राई करके बनाते हैं तो उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आलू को हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है वो फ्राई करना है। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और इसी कुकिंग ऑयल के अंदर अपनी हांडी का मसाला तैयार करेंगे। 5 से 7 मिनट भूनने के बाद अब हम इनको निकाल लेंगे। इस तरह से हमने सारे आलू जो है वो निकाल लेने हैं। अब हम इसके अंदर अपना ब्लेंड किया हुआ मसाला डालेंगे। ये वो मसाला था जो अभी मैं वीडियो के शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि इसको मैंने चॉप कर लिया है। आप देख लें, मैंने कुकिंग ऑयल एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं डाला, वही था, उसी के अंदर मैंने आलू फ्राई किए हैं और अब उसी के अंदर हम इस मसाले को भून लेंगे। अपने इस मसाले को इसी कुकिंग ऑयल के अंदर हम तैयार करेंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल भी यूज़ नहीं होगा और खाना भी आपका बहुत अच्छा बनेगा। इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे अपने ये बाकी मसाले जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे, ये चले जाएंगे इसके अंदर। इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और अब हम इसको ढक देंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह पक जाए। अब हम मसाला पकने का इंतज़ार करेंगे। जी, तो मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह भून चुका है और ऑयल जो है वो मसाले ने छोड़ दिया है। इसके अंदर अब हम अपने फ्राई किए हुए आलू जो हैं वो डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि मसाला और आलू जो है वो यकजान हो जाए। इस तरह से हम इसको हिला देंगे। आप चाहें तो इस मौके पे बादियान के फूल को बाहर भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से अब हम इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारे आलू भी गल जाएं और हमारा शोरबा भी पक जाए। जितना शोरबा आपको चाहिए उस हिसाब से आप पानी शामिल कर लें। तेज पत्ता या कड़ी पत्ता को भी आप बाहर निकाल सकते हैं इस मौके पे। थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे और अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। जी, तो शोरबा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि शोरबा हमारा गाढ़ा हो चुका है और आलू भी हमारे जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। मेरे पास यहाँ पे है
2 उबले हुए अंडों की जर्दी, इसको मैं यहाँ इस तरह से शोरबे में शामिल कर दूंगी। इससे आपका शोरबा मज़ीद अच्छा, खुश जायका और गाढ़ा हो जाएगा। इसको इस तरह से मैं मिला दूंगी और आप देख रहे होंगे कि शोरबा हमारा मज़ीद थिक हो गया है। और ये देखिए, ये हमारे उबले हुए अंडे हैं। जो मैंने आपको टिप बताई थी कि अगर हम पानी के अंदर नमक डाल के अंडे बॉईल करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि अंडे कितने स्मूथ छिले हैं। इनका छिलका कितनी आसानी से और कितना स्मूथली उतरा है। तो ये अंडे भी अब हम इनके अंदर शामिल कर देंगे। आजकल चूंकि सर्दियों का मौसम आ रहा है तो बच्चे जो कि वैसे अंडे नहीं खाते, तो आप इस तरीके से सालन में शामिल करके आलूओं के साथ बच्चे वैसे ही शौक से खा लेंगे। आखिर में अब हम डालेंगे, चूल्हा हम बंद कर देंगे और आखिर में अब हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो ये देखिए जनाब, कितना ज़बरदस्त हमारा आलू और अंडे का शोरबे वाला सालन तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें जनाब, कितना ज़बरदस्त हमारा आलू और अंडे का शोरबे वाला सालन तैयार हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।